आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एजुकेशन फ्रॉम बुक्स में। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार बोर्ड क्लास 9 मैथ का प्रश्नावली 1.4। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को देखिए। यानी कि हम लोगों को संख्या रेखा पर 3.765 को दिखाना है। तो चलिए इसे देखते हैं कि इसे कैसे बनाना है। तो सबसे पहले इसमें दिया हुआ है आवर्धन। आवर्धन मतलब होता है जूम करना, जैसे आपके कैमरे में भी होता होगा। तो इस तरह से हम लोगों को संख्या रेखा पर जूम करके दिखाना है, यानी उसे बड़ा करके दिखाना है 3.765 को। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि 3.765 जो है वो किन दो संख्याओं के बीच आएगा। यानी कि 3.765 जो है वो 3 और 4 के बीच में आएगा। तो हम लोग जो है सबसे पहले एक ऐसे करके लंबा सा लाइन पाड़ेंगे और इसमें हम लोग जो है 2 पॉइंट ऐसे ले लेंगे। इस पॉइंट को हम लोग 3 और इसको 4 मान लेंगे। अब ध्यान से देखिए कि 3 और 4 के बीच में क्या होता है। तो 3 और 4 के बीच में होता है 3.5। अब ध्यान से देखिए कि हम लोगों को जो है 3.7 पहले चाहिए। तो हम लोग जो है अगर यहाँ देखें तो 3.5 के बाद 3.6 आएगा, फिर 3.7 आएगा, फिर 3.8 आएगा, फिर 3.9 आएगा और उसके बाद जाके 4 आएगा। यानी कि इसके बीच कुल 4 टुकड़े हो गए और इसी तरह से यहाँ भी 4 टुकड़ा होगा। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले 3.1, फिर 3.2 आएगा, फिर 3.3 और उसके बाद 3.4। तो इस तरह अब ये देखिए कि अगला क्या है। तो 3.76 है। तो यानी कि 3.76 जो है वो 3.7 और 3.8 के बीच में होगा। तो हम लोग जो है 3.7 को इस तरह से और 3.8 को इस तरह से ऐसे लाइन बनाकर यहाँ पर एक और लंबा सा लाइन पार लेंगे और इस बार हम लोग जो है यहाँ पे 3.7 ले लेंगे और यहाँ पे 3.8। तो ध्यान से देखिए कि हमने यहाँ से यहाँ तक जो दूरी था तो इसको जो है यहाँ पर जूम कर लिया, इसी को आवर्धन करना बोलते हैं। तो अब ध्यान से देखिए कि 3.7 और 3.8 के बीच में क्या आएगा। तो 3.75 आएगा। अब 3.75 है और यहाँ पे हम सबको चाहिए 3.76। तो यानी कि हम लोगों को इसके बाद का चाहिए होगा। तो हर 2 पॉइंट के बीच 4 टुकड़ा होता है, तो यहाँ पर भी हम लोग इसका 4 टुकड़ा कर देंगे। तो ये हो जाएगा 3.76, ये हो जाएगा 3.77, ये हो जाएगा 3.78, ये हो जाएगा 3.79 और उसके बाद आ जाएगा 3.8। अब ध्यान से देखिए कि 765 जो है वो किसके बीच में आएगा। तो 3.76 और 3.77 के। तो हम लोग जो है इस बार इसको इस तरह से और इसको इस तरह से वापस से इसको जूम कर लेंगे, यानी आवर्धन कर लेंगे और वापस से एक लंबा सा लाइन लेंगे और इस तरफ हम लोग लिख देंगे 3.76 और इस तरफ लिख देंगे 3.77। अब इन दोनों संख्याओं के बीच जो है 3.765 हम सबको मिल जाएगा। तो ये जो है यही हम लोगों को चाहिए था और यहाँ पे हम लोगों को मिल गया। यानी कि ये जो पॉइंट होगा यही हम लोगों को 3.765 को दर्शाएगा। तो ध्यान से देखिए कि मतलब ये जो है यहाँ कहीं पे बीचों बीच होगा, लेकिन हम लोगों ने इसको जूम करके इस तरह से हम लोगों ने एक बड़े संख्या रेखा पर इस चीज़ को दर्शाया है। तो इसी को उत्तरोत्तर आवर्धन बोला जाता है, यानी कि प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्निफिकेशन, यानी इसको मैग्नीफाई करना। तो चलिए अब इसके दूसरे प्रश्न को देखते हैं। तो दूसरा प्रश्न भी पहले प्रश्न की तरह है कि 4 दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा पर 4.26 के ऊपर बार है, इसको दिखाना है। यानी कि 4.26 जिसके ऊपर बार लगा हुआ है, इसको हम लोगों को 4 दशमलव स्थानों तक दिखाना है। तो ध्यान से देखिए कि 4.26 के ऊपर बार, यानी कि हम लोग इसको 4.26, 26, 26, 26 इस तरह आगे तक लिख सकते हैं। अब हम लोगों को इसमें 4 दशमलव तक दिखाना है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक इस चीज को नंबर लाइन पे दिखाना है, यानी कि 4.2626 को। तो इसके लिए हम लोग वापस से एक पहले बड़ा सा लाइन पाड़ेंगे। अब ये देखिए कि 4 दशमलव कुछ है, यानी कि ये 4 और 5 के बीच में होगा। तो इस तरफ 4 लिखिए और इस तरफ 5। अब इन दोनों के बीच में क्या होगा, 4.5 होगा। अब 4.2 जो है वो हम लोगों को
5 से पहले मिलेगा, तो हम लोग जो है इधर साइड का 4 टुकड़ा करेंगे। आप चाहे तो इधर साइड भी कर सकते हैं, लेकिन उधर साइड का हम लोगों को काम नहीं है, इसलिए हम लोग उधर साइड छोड़ भी सकते हैं। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 इस तरह से। अब ध्यान से देखिए कि 4.26 है, तो ये 4.2 और 4.3 के बीच में होगा। तो हम लोग जो है इस बार इसे आवर्धन कर लेंगे, यानी जूम करेंगे और फिर से एक लंबा सा लाइन पार लेंगे और इस तरफ 4.2 लिख देंगे और इस तरफ 4.3। अब इसके बीच में क्या आ जाएगा, 4.25 आ जाएगा। अब 4.26 जो है वो इसके बाद होगा, तो हम लोग सिर्फ इधर का इस बार 4 टुकड़ा कर लेंगे और ये हो जाएगा 4.26, 4.27, 4.28, 4.29। तो अब हम लोगों को क्या चाहिए, 4.26 तक हो गया। अब हम लोगों को 2 चाहिए, तो ये 2 जो है ये 4.26 और 4.27 के बीच में होगा। तो इस बार हम लोग इसे जूम करेंगे और एक लंबा सा इस तरह से लाइन पाड़ेंगे और यहाँ लिख देंगे 4.26 और यहाँ लिख देंगे 4.27। अब इसके ठीक बीच में क्या आएगा, तो 4.265 आएगा। अब हम लोगों को चाहिए क्या, 4.262 चाहिए, यानी कि इससे पीछे आएगा ये। तो इसका 4 टुकड़ा करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे 4.261, 4.262, 4.263 और ये 4.264 और उसके बाद 4.265, 2666 इस तरह आगे बढ़ेगा। अब ध्यान से देखिए 4.2626 है, तो यानी कि ये जो है ये इसके और इसके बीच में होगा। तो इस बार इसे हम लोग जूम करेंगे। अब यहाँ लिख देंगे 4.262 और यहाँ लिख देंगे 4.263। अब 4.262 और 4.263 के बीच क्या आएगा, तो 4.2625 आएगा। अब 4.2625 मिल गया है। अब यहाँ पे हम लोगों को चाहिए था 2626, तो 2626 जो है वो यहाँ इसका 4 टुकड़ा जब हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा 4.2626, ये हो जाएगा 4.2627, ये हो जाएगा 4.2628 और 4.2629। तो इस तरह बढ़ेगा। तो अब ये जो है ये रहा वो पॉइंट जो हम लोगों को चाहिए था, यानी कि 4.2626। तो इसी को हम लोग मार्क कर देंगे इस तरह से। तो इसी के साथ हमारा 1.4 जो था वो पूरा हुआ। और ये एक्सरसाइज जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये क्योंकि किताब में था तो इसलिए मैंने इसे पढ़ा दिया है। अगर आपको ये समझ में आया तो बहुत ही अच्छा है, और अगर नहीं भी आया तो कोई बात नहीं। सो इसी के साथ अब मिलते हैं किसी दूसरे क्लास में। जय हिंद।